शुरुआत से पहले दिल्ली का रुख करेंगे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं स्टिल हरियाणा गवर्नमेंट इज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एज वेल एज असेंबली। एक सवाल सर पूछा है वर्किंग ग्रुप के बारे में कि इसमें बीजेपी के कौन से मुख्यमंत्री थे और उनकी क्या सिफारिशें थी? नहीं, प्रताप सिंह बादल was supported by BJP. Badal was there, and no, another one was from Bihar, other was from Bengal. है? नीति आयोग की नहीं है. This was a working group, report of working group constituted by हमारी मीटिंग हुई थी हाँ यूपी के दौरान में, and it was attended by all the chief ministers. Mr. Modi was also there in that meeting. I was there. I was appointed chairman of this working group, and Mr. Modi was appointed chairman of some other working group, PDS वगैरह के उसमें. So that is that. नहीं नहीं, बंद तो सफल है, जो हमारे पास रिपोर्ट है बंद सफल है, क्योंकि एवरी सेक्शन ऑफ सपोर्टिंग देयर डिमांड बिकॉज देयर डिमांड इज जेन्युइन. व्हाट इज मैं समझ में नहीं आता. जब वो एक बात कह रहे हैं, वो एक बात कह दें कि भाई हम एमएसपी पे एक एक दाना खरीदेंगे और एमएसपी पे फालतू जो मिले वो किसान कोई खरीदे, उसमें क्या एतराज है? They are saying themselves, so why didn't do this? Outside APMC Mandi, they have not provided any MSP. चलें? Okay. Thank you. इसके इम्पोर्टेंट ये किस साल का है सर? हैं? साल कौन सा है? 2010 में आया था. 2010 अल्पमत का सवाल नहीं, डिस्कशन होगा बिकॉज तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज है और ये तस्वीरें 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर. पहली तस्वीर दिल्ली से है, किस तरीके से वहां बंद का असर देखा गया. पंजाब से दूसरी तस्वीर, महाराष्ट्र से तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर है पश्चिम बंगाल से. बिहार से 5वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ओडिशा से 6ठी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर. तो यूपी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेन भी रोकी गई. 24 से अधिक राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया है और किसानों के लिए हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं. हर क्षेत्र का सहयोग किसानों को मिलता हुआ. किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर जाम किया. बिहार से जो तस्वीर आपके सामने है, देखिए प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर. 6 तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं. दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा की तस्वीर हैं, जहां किसानों का जो भारत बंद है किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन नजर आए. आपको बता दें कि 24 से अधिक राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है बंद का और पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं. हालांकि किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद होगा और किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, स्वेच्छा से ये बंद करना है. ऐसी बात बिल्कुल साफ उनकी ओर से कर दी गई थी. तो ऐसे में देश से ये 6 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर. किसान लगातार आंदोलनरत हैं और ऐसे में एक बार कल फिर बातचीत की टेबल पर आएंगे किसान और सरकार. अब इस बार देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कौन से पॉइंट्स हैं वो सरकार की ओर से रखे जाते हैं सामने, कौन सी प्रेजेंटेशन दी जाती है और फायदे जिस तरीके से सरकार ने लगातार पहले जो बैठकें हुई उनमें भी गिनवाए, लेकिन किसान अपनी मांगों पर लगातार अडिग
तो कल की जो बातचीत होगी उस पर सभी की नजरें टिकी हैं और उससे पहले एक दिन यानी कि आज के दिन भारत बंद है। यूपी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेन भी रोकी गई है। किसानों के इस समर्थन में देश का हर एक वर्ग उतर आया है। लगातार तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा की तस्वीर, किस तरीके से बंद वहां पर हुआ और प्रदर्शन भी होते हुए वहां पर नजर आए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रीत किरण, फिलहाल 6 तस्वीरें दर्शक हमारी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई जगह शांतिपूर्ण तरीके से भी, लेकिन कई जगह से तस्वीरें जो हैं वो चौंकाने वाली भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कई जगह पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है। किसी अंदाज में दिल्ली के सरोजनी नगर में भी दुकानदार किसानों के समर्थन में है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान आज अब जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण है ये, और सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि संसद में जो बिल है वो पारित करने से पहले चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में एक बार फिर से संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। किसानों की मांग को पूरी तरीके से मानी जानी चाहिए, क्योंकि जो किसानों का प्रदर्शन है उसे कांग्रेस की तरफ से, इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से भी जायज बताया गया था। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि 13वां दिन है प्रदर्शन का, सरकार बात जीत करने का एक केवल दिखावा कर रही है, बात माननी चाहिए और जल्द से जल्द संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। और देश भर से इस तरीके के प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। कर्नाटक से भी इस तरीके से गांधी प्रतिमा के पास विधानसभा में वहां पर नेताओं ने समर्थन किया। जिस तरीके से जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी अंदाज में जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां से भी प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं। हालांकि कुछ एक इलाकों में आवाजाही के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, ताकि जो जरूरी के जो काम है, लोग जरूरी कामों से जो घर से निकल रहे हैं वो आ सके। लेकिन गाजीपुर इलाका, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच जो कनेक्शन है गाजीपुर, वहां पर पूरी तरीके से चक्का जाम किया गया है। यानी कि नोएडा से आने का रास्ता, गाजियाबाद से दिल्ली आने का रास्ता कहीं ना कहीं किसानों के प्रदर्शन से पूरी तरह प्रभावित है। प्रीत किरण, देखिए 12 दिन जो है वो पूरी तरीके से बीत चुके हैं और हर बीते हुए दिन के साथ एक तरफ सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की तादाद बढ़ती हुई भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम अड़ीग हैं, जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल और कोई खबर सामने आ रही है, क्योंकि सरकार ने जो वक्त मांगा था वो वक्त अब कल है, तो ऐसे में चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, किसानों की संख्या वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, जो एक नया प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मांगा गया था किसानों से, कल 11 बजे बैठक बुलाई गई है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। इस बीच किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, नॉन पॉलिटिकल प्रदर्शन बनाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो दिल्ली हो या बाकी राज्यों की पुलिस बिल्कुल सख्ती से पेश आ रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से हिंसा की घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ में अन्य जो है 100 एक्स्ट्रा टीमें दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे तैनात की गई है। यही वजह है कि डीटीसी जो है दिल्ली में वो पूरी तरीके से डीटीसी की जो बसें हैं वो जा रही हैं, लोग आराम से कुछ एक इलाकों में ऐसा भी है कि प्रदर्शन का बहुत ज्यादा असर नहीं है, तो लोग आ जा रहे हैं। मेट्रो की जो सर्विस है इस बीच में चालू है, मेट्रो प्रॉपर मेट्रो जो है अच्छी तरह से चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शन के बॉर्डर्स
ये जो इलाके हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। बाकी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा जैसी कोई घटना नहीं हुई है। दुकानदार प्रदर्शन में समर्थन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जी जी बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए सिंघू बॉर्डर के दोनों तरफ दो दुनिया साफ तौर पर, एक दुनिया सरकार की है जहां ताकत है, जवान है, सब है, और दूसरी तरफ अपना हक मांगते हुए किसान है, उनके साथ में भी देश की पूरी जो दुनिया है वो खड़ी है। हर वर्ग का सपोर्ट किसानों को मिल रहा है। क्या अधिक जानकारी, क्योंकि देखिए ये चुनौतियां अब लगातार बढ़ती जा रही, किसान मानने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि साफ तौर पर किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कह दिया था कि मजबूर किसी को नहीं किया जाएगा, स्वेच्छा से जो बंद है वो होगा, किसी तरह की ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की जाति नहीं होगी, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम वर्गों से लोग किसानों के प्रदर्शन में, भारत बंद के लिए इस समर्थन में शामिल हैं। तो जो बुजुर्ग वर्ग है उनसे भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से हिंसा में शामिल ना हो। तो यही वजह अभी फिलहाल इस तरीके से कहीं पर भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी हिंसा की बहुत ज्यादा घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। छुटपुट है, दिल्ली पुलिस की ओर से सख्ती से पेश आया जा रहा है, बैरिकेडिंग प्रॉपर लगाई गई है, लेकिन बावजूद उसके जो रोड्स हैं, जो ट्रैफिक जैम है बॉर्डर्स पे, वो प्रभावित है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों ने चेताया भी था कि 11 से 3 बजे तक पूरी तरीके से चक्का जाम रहेगा, भारत बंद रहेगा, इसका असर दिल्ली में जरूर दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया प्रीत किरण तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी सहयोगी दिल्ली से। तो आपको बता दें कि लगातार मिला जुला असर जो है भारत बंद का वो देखने को मिल रहा है। कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग अपनी इच्छा से दुकानें बंद कर रहे हैं, बाजार बंद रख रहे हैं, लेकिन कई सारी जगहें ऐसी भी हैं जहां पर इक्का दुक्का लोग नजर भी आ रहे हैं, दुकानें भी खुली हैं। तो मिला जुला असर पूरे देश में।